नमस्कार, मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडावा के अंदर। झुंझुनू का ये ऐतिहासिक नगर है मंडावा, जो अपनी कला संस्कृति के लिए, अपनी हवेलियों के लिए है, मुख्य तौर से है जाना जाता है। पूरे देश भर के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी है। इसको बड़े सम्मानपूर्वक और इस स्थापत्य के रूप में, इस कला के रूप में, कला संस्कृति के रूप में है, इस मंडावा को है जाना जाता है। मंडावा को ओपन आर्ट ऑफ गैलरी भी है कहा जाता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बड़ा ही शानदार पुलिया, ये हाईवे जो निकला हुआ है, ये NH 11 का ये हाईवे है। बात करें फतेहपुर, शेखावाटी और जो झुंझुनू है उसके बीच में ये मंडावा क्षेत्र है वो पड़ता है। NH 11 यहाँ से निकलती है, जो कि दिल्ली सेंटर से है, बीकानेर को कनेक्ट करने का ये काम करती है। एक तरह से कह सकते हैं हम, सेंटर को बॉर्डर से जोड़ने वाला ये NH 11 है। और इस पर बने मंडावा बाईपास के अंदर 3 शानदार पुलिया हैं, जो कि आम लोगों के लिए और जो लंबी दूरी जो तय करते हैं, जिनको सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर बाहरी वाहनों को है वो दिन के समय एंट्री नहीं होती है। मंडावा के अंदर भी है, ऐसे ही बड़ी परेशानी का लोगों को पहले सामना करना पड़ता था जब बाहरी वाहनों का एंट्री नहीं होती थी। शाम के समय उनको, शाम तक उनको इंतज़ार करना पड़ता, फिर रात्रि के समय है वो निकलते थे, जिससे ट्रांसपोर्ट बड़े बाध्य तरीके से हम कह सकते हैं बाध्य होता था। पूरे दिन भर उनको इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब इस रूट का है ट्रांसपोर्ट बड़े बेहतर तरीके से होता है। और एक ख़ास बात की बात करें तो ये जो हाईवे निकला है NH 11, जो बीकानेर दिल्ली बाईपास है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। हज़ारों सैकड़ों की संख्या में है, दिन भर यहाँ जो है बॉर्डर के लिए एक रूट से दूसरे रूट पर है, आर्मी के है वाहन चलते हैं, यहाँ ट्रक है उनके चलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं ये रूट आर्मी के लिए सबसे बेस्ट रूट बना गया। जिनको बाज़ार के अंदर से बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, अब वो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आम लोग भी है, उनको सुविधा इस रोड से मिली है। जो दिल्ली बीकानेर का ये रूट है, उनसे उनको आसानी मिली है, समय की उनकी बचत होती है। दिन भर जो बड़े वाहन लेके जाते थे उनको इंतज़ार करना पड़ता था, इसके साथ ट्रैफिक की व्यवस्था से उनको जूझना पड़ता था, प्रदूषण, इससे भी जूझना पड़ता था। 3 ये बाईपास निकले, एक हम फतेहपुर से जैसे ही मंडावा की ओर एंटर करते हैं, एक 20 के अंदर पुलिया बना जो सिटी मंडावा को है कनेक्ट करता है। तीसरा जो पुलिया है वो चूरू रामगढ़ बिसाऊ को है कनेक्ट करता है। तो ये बड़े शानदार, हम कैसे 500 से ज़्यादा किलोमीटर का ये बाईपास है, निकला हुआ है। नरेंद्र किचड़ जब वे बीजेपी के यहाँ से सांसद थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये स्टार्ट होता है। अभी ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस से यहाँ के सांसद हैं, उनके सानिध्य के अंदर ये पूरा रूट NH 11 के अंदर है बाईपास ये निकला है। जब से नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने, तब से ही पूरे देश भर के अंदर बेहतर ट्रांसपोर्ट और जो सड़क वगैरह का कार्य है वो हुआ है। ये देखने को भी मिल रहा है कि क्वालिटी के साथ है, वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और इसके साथ कह सकते हैं आम लोगों को कैसे हाईवे उस रूट का है वो फ़ायदा मिले, उसके हमेशा बात करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिससे सांसद, जिस हम कह सकते हैं कोई जिसके ऊपर अंगुली नहीं उठाता है देश भर के अंदर, और सबसे ज़्यादा चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जिसे मंत्रालय का सम्मान लोग करते हैं, वो यही मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय। उसकी बड़ी सौगात मंडावा वासियों को मिली, जिससे कि उनको ट्रैफिक के भी छुटकारा मिला, प्रदूषण हो उससे भी छुटकारा मिला, समय की बचत हुई उससे भी छुटकारा मिला। 3 बहुत ही शानदार पुलिया अब बनकर हैं, वो तैयार हैं एकदम आम लोगों के लिए, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए जो बड़ी समस्या पैदा होती थी यहाँ के लोगों के लिए, उसका भी अब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं पूरा। और दिन भर यहाँ बड़े वाहनों का है वो आगमन जारी रहता है, ख़ासतौर से जो आर्मी के वाहन हैं उनको इससे हाईवे जो ये निकला है बीकानेर दिल्ली का हाईवे, बड़ी सौगात के रूप में उनको है मिला है। क्योंकि लगभग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में दिन भर वो ट्रेवल करते हैं। तो ये मंडावा की खास कवरेज थी बताने का कि मंडावा के अंदर भी है 3 जो बाईपास निकले, उसमें 3 पुलिया का निर्माण हुआ है, जो कि मंडावा को भी कनेक्ट करते हैं और बाईपास रामगढ़ चूरू झुंझुनू इनको कनेक्ट करते हुए ये पुलिया है, ये बाईपास जो है बना, जिसकी आसपास के क्षेत्र के लोग और मंडावासी सालों से उम्मीद कर रहे थे। अब वो बनकर तैयार है। प्रदूषण, यातायात, समय, उन सब का है बचत करते हुए अब लाभ उनको मिलेगा। समय की बचत होगी, प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। और जो बाहरी वाहन जिनको सिटी से गुजरने के लिए दिन भर रुकना पड़ता था, अब वो बेझिझक इस बाईपास, इस रूट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ आपको पता है जो मंडावा है वो टूरिज़म प्लेस है, और
सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ गानों की, फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फेमस फिल्म की बात करें, बजरंगी भाईजान की भी है, यहीं मंडावा के अंदर है, वो शूटिंग हुई है। आए दिन राजस्थानी अन्य क्षेत्रों से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से फिल्मों की यहाँ शूटिंगें होती हैं। तो इस क्षेत्र के लिए ये बड़ा ही विकास का कार्य है, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास से समय समय पर होता है वैसे तो, लेकिन ऐसे ही यदि जारी रहा तो जो देश पर ग्लोबल में मंडावा की पहचान बनी है वो और बेहतर है। हम कह सकते हैं कि लोग बोलेंगे वहाँ ट्रांसपोर्ट, वहाँ की रोड की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत शानदार और अच्छी हैं। तो जिस तरीके से मंडावा की स्थापत्य कला, जो कला संस्कृति, जो चित्रशैली है, उसी तरह इन सड़कों का ऐसा ही यदि जाल बिछता गया तो मंडावा अपने आप में वाकई में ही एक नई इमारत है वो रखने और उसका काम करेगा। क्योंकि हर कह सकते हैं मंडावा की दीवार दीवार, इमारत इमारत पर है इतिहास, कला, संस्कृति है वो जुड़ी हुई है, या उसमें हमें देखने को मिलती है हर दीवार पर, हर उस घर के आगे, आंगन के अंदर, बाहर की इसके अंदर कला, संस्कृति और इतिहास है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वैसे ही यहाँ के जो झाड़ों का, वैसे ही यहाँ जो सड़कों का जाल है उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही यूनिक है वो देखने को मिलेगा। अभी बड़ी शानदार ये 3 पुलिया है, बन के निर्माण है, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए है, बड़ा ही इसको यूज़ लेने के लिए। और जिनको उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के अंदर इस तरह का विकास होना चाहिए, इस तरह का बाईपास निकले और आम लोगों को इसका फ़ायदा मिले, तो ये बनकर तैयार हैं। लोग इनका है अब फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिनकी समय की बचत और प्रदूषण से उनको बड़ी ही राहत मिली है।